हमारे पिताजी काम्बेश्वर में जाते थे और वहाँ के श्रद्धालुओं ने सोमवार को वहाँ से ज़्यादा गिरदी होती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृ गौरव। मैं हूं व्यास कुमार। इस समय हम भगवान काम्बेश्वर जी तीर्थ स्थान पर है, जिसे काना कोलर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप पिंडवाड़ा वाया बंदर भी पहुंच सकते हैं, और यदि शिवगंज से आप यहाँ पर पधारते हैं तो करीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर यह पवित्र स्थान विद्यमान है। इस पवित्र स्थान पर पंजी महाराज की का समाधि स्थल है। यहाँ पर ही उन्होंने तपस्या की थी। वर्तमान में उनकी उत्तराधिकारी साध्वी पवनगिरी जी महाराज यहाँ पर विद्यमान है, लेकिन यहाँ पर विभिन्न समाजों की धर्मशालाएं है, और उन्हीं धर्मशालाओं में से बंदर निवासी रूपाजी गोदाजी परिवार के दिवंगत हिम्मत राम रति राम जी ने यहाँ पर एक विश्रामालय बनाया, जो रावल समाज द्वारा निर्मित एकमात्र विश्रामालय है। आइए आज हम आपको बताएंगे दिवंगत हिम्मत राम जी द्वारा निर्मित विश्रामालय। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं शिवगंज के निकट प्रसिद्ध तीर्थधाम भगवान काम्बेश्वर जी, जहां पर बंदर निवासी रूपाजी गोदाजी परिवार द्वारा यात्रियों के विश्राम के लिए यहाँ पर एक सुंदर भवन बनाया गया है। आप इसकी कलाकृति देखिए। यह है जल निकासी के लिए यहाँ पर व्यवस्थित रूप से बनाया गया है, क्योंकि यह पहाड़ियों में से ही बारिश का सभी जो जल होता है, जो संग्रह होता है, वो इसी मार्ग से आता है। या सुंदर अक्षरों में अंकित है पधारो सा। और ये इस भवन में यात्रियों के बैठने या विश्राम करने के लिए यहाँ पर हमें पर्याप्त जगह दिखाई दे रही है। आइए अब हम चलते हैं इस भवन के भीतर। यह भवन बंदर निवासी रूपाजी गोदाजी परिवार के हिम्मत जी बासा, हिम्मत राम रति राम जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके द्वारा यह निर्मित किया गया यात्रियों के लिए भगवान काम्बेश्वर जी की पवित्र भूमि पर विश्रामालय है। आप ये देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर कनेर के फूल यहाँ पर नजर आते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक सुंदर कार्यालय की व्यवस्था है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर एक भंडार गृह है, जिसमें यात्री यहाँ पर जो आते हैं उनके लिए बर्तन, बिस्तर और प्रसाद बनाने के लिए जो भी व्यवस्था उनको चाहिए वो यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है। आइए अब हम चलते हैं रसोई गृह की ओर। एक सुंदर सा रसोई भंडार गृह बनाया गया है, और इस रसोई गृह में यहाँ जो तीर्थ यात्री आते हैं भगवान काम्बेश्वर के लिए, तो यहाँ पर उनका प्रसाद पकाया जाता है। भट्टियां बनी हुई है, और राजस्थान में विशेषकर दाल बाटी और चूरमा की प्रथा है। तो यहाँ पर बाटी बनाने का एक सुंदर, जिसे हम ओवन या कुकर भी कह सकते हैं, यह बनाया गया है। इसके अतिरिक्त और भी यहाँ पर पर्याप्त जगह दी गई है। जो यात्री यहाँ पर आते हैं प्रसाद के लिए, उनके भोजन की यहाँ पर व्यवस्था है। इसके साथ ही यहाँ पर हिम्मत जी रति राम जी काफी दूरदर्शी व्यक्तित्व थे। तो यहाँ पर उन्होंने रावल समाज के लिए या और भी महादेव के जो भक्त आते हैं उनके लिए यहाँ पर एक सुंदर सा सभा भवन बनाया गया है। और बहुत ही सुंदर उपदेश है कि चीड़ी चोच भर ले गई नदी न घटियो नीर, धर्म किए धन न घटे, कह गए दास कबीर। अर्थात हमारे पास जो भी है उसमें से यदि एक
चीटी चीटी चोंच भर लेके चली जाए, या नदी में से कोई लोटा भर के पानी निकाल दे तो नदी का पानी घटता नहीं है। उसी प्रकार से यदि हम धर्म करेंगे तो धर्म करने से धन नहीं घटता, ऐसा कबीरदास जी कह गए हैं। और भी सुंदर सा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रही पर काज हित, संपत्ति सची सुजान। मतलब कि जो पेड़ होता है वो कभी फल नहीं खाता है। सरोवर पिए न पान, मतलब जो सरोवर तालाब होता है वो खुद का पानी कभी नहीं पीता है। कहने का अर्थ यह है कि परमार्थ के कार्य करते रहना चाहिए। ये यहाँ पर सुंदर सा यहाँ सभा भवन में भगवान काम्बेश्वर जी का शिवलिंग स्थापित किया गया है, ताकि यहाँ की पवित्रता, इस सभा भवन की पवित्रता बनी रह सके। इस चित्र में हमें आपको दिखाई दे रहे ये है हिम्मतराम रतिराम जी बासा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो धर्मार्थ कार्य किए गए हैं वे आज भी है, हमें आज भी प्रेरणा देते हैं। यहाँ सुंदर से बड़ा सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है पूरा इस सभा भवन में। सुखी होना है तो मन में सत्य भर लो, मन में प्रेम भर लो, मन में दया भर लो, मन में क्षमा भर लो, मन में सेवा भर दो। अर्थात हिम्मत जी भाषा के बड़े ही उच्च विचार थे। इसके साथ ही ये यहाँ पर ये व्यवस्था देखते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? नयन गिरी जी है, जो इस जो भवन है उसकी व्यवस्था देखते हैं, मैनेजर कह सकते हैं। और यह धर्म विश्रामालय करीब 23 साल हो गए बने हुए। ये यहाँ पर सुंदर सा स्नान गृह है, और स्नान गृह के अतिरिक्त यहाँ पर बाथरूम भी बनाए गए हैं। ये रूम बनाए गए हैं यात्रियों के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी यात्री आके रुक सकता है। बहुत ही सुंदर स्वरूप दिया गया है इस भवन को। एक पानी की टंकी का निर्माण किया गया है और यहीं से पानी की सप्लाई पूरे इस भवन में यात्रियों की सुविधा के लिए जाती है। बहुत ही विहंगम दृश्य है। भगवान काम्बेश्वर जी, जो कि राजस्थान में एक पवित्र और दर्शनीय स्थल है, जहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर विभिन्न समाजों की धर्मशालाएं, विश्रामालय हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ से भगवान काम्बेश्वर जी की पहाड़ियों का और काम्बेश्वर तीर्थ का बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें नजर आ रहा है। यह इस विश्राम गृह की टेरेस है, जिसमें गर्मियों में यदि यात्री यहाँ पर आए अधिक संख्या में, तो यहाँ पर भी विश्राम कर सकते हैं। नयनगिरी जी, ये बताइए यहाँ प्रतिदिन कितने और साल में कितने श्रद्धालु आते हैं और आप उनको क्या व्यवस्था देते हैं? पहले धर्मशाला कम थी और हमेशा 150, 200, 300 मेंबर हर हमेशा के लिए आते थे। अभी धर्मशाला बहुत ज़्यादा बन गई है साहब, तो अभी भी आते हैं साहब। हफ्ते में कम से कम हफ्ते में 400-500 मेंबर आते हैं। तो ये रावल समाज की एक ही है या और भी यहाँ पर है विश्रामालय धर्मशाला? यहाँ काम्बेश्वर जी में एक ही है धर्मशाला, रावल ब्राह्मण समाज की है साहब। काम्बेश्वर जी में रावल ब्राह्मण समाज की एक ही धर्मशाला है? हाँ जी। और इसका मैनेजमेंट उनके पुत्र और हिम्मत राम जी रतिराम जी पहले करते थे। हाँ। अभी उनके 2 बच्चे हैं। हाँ। बड़े है हरीश भाई, हाँ। छोटे है कन्नू भाई, और दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और बहुत गुड है और दयालु भी है भाई साहब। हाँ। और वो यहाँ की व्यवस्था देखते हैं? हाँ, यहाँ व्यवस्था मतलब आज दिन तक मेरे को 23 साल हो गए। 23 साल के अंदर एक पैसे के भी भूल नहीं रखी उसने लेन देन में। उनका हिसाब किताब बहुत ओके है साहब। हमारे पिताजी काम्बेश्वर में जाते थे और वहाँ के श्रद्धालुओं ने सोमवार को वहाँ से ज़्यादा गिरदी होती थी, और वहाँ के लोगों ने और पंडित जी ने वहाँ के बताया कि यहाँ पर एक छोटी सी धर्मशाला होनी चाहिए। तो हमारे पिताजी ने संकल्प लिया था 2000 में, तो रावल ब्राह्मण समाज मानव मंदिर के नाम से इस
धर्मशाला बनाई थी और आज तक भी वो 23 साल हो गए और उसी तरह से चल रही है। कामेश्वर जी की कृपा से आज सब कुशल मंगल और अच्छा कामकाज है। जय कामेश्वर।